बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दीनी समाजी सियासी रहनुमा राना आसफ महमूद साहब, उस्ताद मोहतरम। इनसे पूछेंगे कि इस वक्त फलस्तीन में आए रोज शदीद तरीन बमबारी, बच्चे बूढ़े खवातीन शहीद हो रहे हैं। तमाम यहूदी लाबी इकट्ठी होकर मुसलमान मुल्क फलस्तीन किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई किए हुए हैं। फलस्तीन को खंडरात में तब्दील कर दिया है। 1.5 अरब मुसलमान यरगमाल हैं, 1.5 करोड़ यहूदियों में के चुंगल में फंसे हुए हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह यह है कि हम एक तो हमने जिहाद को तर्क कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की महफिल में फरमाया कि एक वक्त आएगा कि यहूदी हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में बहुत कम होंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हम तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, तो हमारे ऊपर एक वहन की बीमारी जो है वो हो जाएगी। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने ये लफ्ज पहली मरतबा सुना था, तो फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन की बीमारी क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें मौत का खौफ हमारे दिलों से निकल जाएगा और हम दुनिया के ऊपर दुनिया में याशियों में पड़े हैं, दुनिया की याशियों में हम पड़ जाएंगे। तो हमें मौत का खौफ जो है हमारे ऊपर, हमारा माल पैसा जो है ये इसको किबला बना लेंगे, तो और औरतों को बना लेंगे और हम हक के रास्ते से हम हट जाएंगे। इस वजह से जो है ये यहूदी हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। तो खुदा रहा हम दीन के ऊपर आएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10,000 का लश्कर, 10 लाख की फौज के ऊपर, उन्होंने कहा ये 10,000 का लश्कर हमारे लिए भारी है। तो फरमाया कि ये क्यों? फरमाया कि एक जो है मुसलमान वो 10 यहूदियों के बराबर है, 10 यहूदियों को कत्ल कर सकता है। तो अब हम दीन की दूरी की वजह से यहूदियों ने हमारी जो हमारे बैतुल मुकद्दस है, किबला अव्वल, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उन्होंने हमारी तालीमात को अपना लिया और वो कामयाब हो गए, और हमने अपनी तालीमात को छोड़कर यहूदी लाबी अपना लिए, इसलिए हम नाकाम हो गए। हम दुनिया में याशियों में फहाशियों में पड़ गए। जो यहूदियों के काम थे हम मुसलमानों ने अपना लिए। हमारे हुक्मरान अगर मुतफिक हो जाएं और ये फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा और ये सारे यहाँ पे मुसलमान क्यों पिस रहे हैं? इस वजह से कि पूरे मुसलमान अगर मुतहद हो जाएं, दीन के ऊपर आ जाएं, दीन की समझ रखने लग जाएं, तो पूरी दुनिया के ऊपर ये हावी हो सकते हैं। ये अगर एक सिर्फ ऐलान कर दें, पाकिस्तान सिर्फ ऐलान कर दे कि हम अपना एटम बम जो है इसराइल के ऊपर चलाने लगे हैं, तो ये कांप जाएं। एटम बम जो है इसराइल के ऊपर चलाने की बात कर लें तो यकीनन यहूदी लाबी जो है ये थर थर कांपेगी। यही नहीं बल्कि हमारी मुसलमानों की आपस की नाइतफाकियां, इसकी वजह से हम परेशान हैं। कश्मीर हो, बर्मा हो या फलस्तीन, मुसलमानों को यकजान होकर अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद के लिए पहुंचना चाहिए। हुक्मरान वक्त भी दीन इस्लाम को समझते हुए इस वक्त जरूरत अमली तौर पर जहाद की है और जहाद का ऐलान भी करना चाहिए। यही नहीं बल्कि मुसलमानों की बका भी इसी में है। अगर इसी तरह मुसलमान चलते रहे तो सर, मैं तो यही समझता हूं कि एक एक करके मुसलमान, जिस तरह इराक और शाम और आप बहरीन जैसे ममालिक का हाल देखें, बहुत सारे मुल्क हैं जिनके ऊपर आप देखें कि यहूदी लाबी काबज हो चुकी है। हमें तो डर है कि फलस्तीन के बाद यहूदी लाबी सऊदी अरब में भी काबज ना हो जाए। हमारा इस वक्त खाना काबा और मदीना शरीफ भी हो सकता है कि खतरे से दो चार हो जाए। तो हमें चाहिए कि हम जो है ये मुतफिक होकर इत्तेहाद हमें पैदा करके अपनी जो मुकद्दस अमारात हैं, इनके ऊपर किबला अव्वल के ऊपर, खाना काबा के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के, इनकी हिफाजत करें। हम सारे मुसलमान इकट्ठे होकर ये अगर हम फैसला कर लें कि हम यहूदियों को तबाह कर देंगे, तो यकीनन ये यहूदी पीछे हट जाएंगे। ये आपके ऊपर आंख नहीं उठा सकते अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। जी बिल्कुल। दीन इस्लाम, इस्लाम का किला, तमाम मुस्लिम ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएं,
सिर्फ इसलिए कि हमने नबी आखिरतुल ज़मां रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बचाना है और इस दीन पर अमल पैरा होना है और अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करनी है, तो यकीनन इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब होगा। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारे हुक्मरान वक़्त और उलमाए कराम इस चीज को उजागर करें और कुरान पाक की तालीमात तर्जमा तफसीर के साथ घर घर पहुंचाएं, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में दीनी तालीमात का आगाज करें, नमाज का बताएं, नमाज के फ़वाइद बताएं, अदा करने के तरीके बताएं, ताकि हमारी दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत में भी, और अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो। देखते रहिए GS न्यूज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।